माइंड गेम। आज संपूर्ण विश्व में मानसिक रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मानसिक रोगियों का प्रतिशत जहां 1990 में 10.5% था, वहीं 1998 में गध 12% हो गया और ऐसा अनुमान है कि सन 2020 तक यह बढ़कर 15% तक हो जाएगा। सन 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डायरेक्टर जनरल डॉ. ग्रो हार्लिन ब्रुंडलैंड ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि संपूर्ण विश्व में हर 10 में से 5 व्यक्तियों की बीमारियों का कारण उनकी मानसिक अवस्था है। आज के युग में लोग किसी न किसी कारण से मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उनकी यही मानसिक अस्वस्थता उनके जीवन के लिए मुश्किलें उत्पन्न कर रही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने के कारण लोग कई तरह के भयानक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि मानसिक रोगों को दवाओं के द्वारा नहीं बल्कि बचाव के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि मानसिक रोगों से बचने तथा मानसिक रोगों से ठीक होने का एक बहुत ही सरल रास्ता यह है कि व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ नियम ठहरा ले, क्योंकि इसी के द्वारा वह गंभीर मानसिक आघातों से अपना बचाव कर सकता है। लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, इसके बारे में आज एक साधारण इंसान को कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग प्रतिदिन बाइबल मनन करते हैं उनको भी यह मालूम नहीं है कि बाइबल में हजारों वर्षों पहले से कुछ ऐसे नियम बता रखे हैं जिनका पालन करने से लोग एक स्वस्थ मानसिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य जरूर होगा, परंतु यह एक सच्चाई है। बाइबल मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसे उपचार बताती है जो हैं तो बहुत सरल, परंतु मस्तिष्क एवं शरीर पर उनका असर अत्यंत गुणकारी है। तो आइए अब नजर डालते हैं उन बाइबलीय उपचारों पर जो मानसिक स्वास्थ्य हेतु परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए हैं। हंसना उत्तम टॉनिक। पुराने जमाने की एक कहावत है कि एक हंसी 1000 नियामक। आपको 19 जानकर आश्चर्य होगा कि हंसना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुपयोगी के और यह पवित्र आत्मा के फलोना है कि मन का आनंद अच्छी ही नीतिवचन यह भी कहता है कि टॉनिक है। आनंद करना हंसी का ही एक रूप है और यह पनी में से एक है। गल 5:22। नीतिवचन स्पष्ट कहता है कि मन का औषधि मेडिसिन है नीति। 17:22। साथ ही नीतिवचन यह भी कर मन के आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। नीति 15.13 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हंसी मनुष्य को मनोवैज्ञानिक तशी लाभ पहुंचाती है। बाइबल बताती है कि हंसना मनुष्य के लिए अत्यंत आदि, इसीलिए एक डॉक्टर ने भी कहा है कि हंसी सबसे बेहतर दबाव निरोधक। मनोवैज्ञानिक डॉ. जॉन सोमन ने भी मानसिक तनाव दर करने का मन हंसी को ही बताया। उनका कहना है कि हंसने में कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि इससे आदमी मालामाल हो जाता है। हंसने से हमारी पाचन शक्ति भी संधि है। हंसना एक श्रेष्ठ व्यायाम है। इसका लाभ 5 से 10 किलोमीटर दौड़ने से भी अधिक होता है तथा शारीरिक क्षमता भी अपूर्ण ढंग से बढ़ती है। डॉ. फेंच के अनुसार हमें अपने बच्चों को सदैव प्रसन्न रहने की शिक्षा देनी चाहिए। रक्त संचार एवं हृदय रोगों में हंसना स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होता है। बिना हंसी के गमसम रहने वाले व्यक्ति शारीरिक और मानसिक बीमारियों से तो ग्रस्त रहते ही हैं, परंतु इसके द्वारा सबसे ज्यादा उनके शरीर की हार्मोन्स क्षमता प्रणाली प्रभावित होती है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति दिन भर में औसतन 17 बार तक हंसता है। हंसने से हृदय और फेफड़ों की अच्छी कसरत होती है, शरीर में रक्तचाप ठीक रहता है तथा रक्त में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाती है।
इसके साथ ही हंसने से तनाव में भी राहत मिलती है। हंसने से शरीर में रक्त की भी वृद्धि होती है। बाल्टीमोर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के एक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि दिल के दौरे से बचाव में ठहाकों का बड़ा योगदान रहता है। आज चिकित्सा विज्ञान ने इस बात को मान लिया है कि हंसना संपूर्ण दवा है। लेकिन यह बात बाइबल में तो हजारों वर्षों पहले से ही बता रखी है। हालांकि बाइबल में व्यर्थ ठट्टा करने और किसी की बेवजह हंसी उड़ाने का कड़ा निषेध किया गया है। नीति 17 का 5% इफी 5 का 4। लेकिन बाइबल इस बात को भी बताता है। तर्कसंगत आनंद हंसी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। सहज नजरिए की शक्ति लिपियों 4 का 8 में बाइबल हमें यह निर्देश देती है कि हम हर बात के प्रति या रखें निदान। हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय, जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर लगाया करो। जो लोग इन वचनों को मानते और इनका पालन करते हैं, वे अपने जीवन में एक ऐसी आदत का विकास कर लेते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह बात फ्लाइडर्स यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन हेल्दी एजिंग एंड लॉन्गेविटी के बाद सामने आई। डॉ. हार्ट का कहना है कि जीवन के प्रति सहज नजरिया रखने वालों की इम्यून प्रणाली बेहतर होती है तथा वे किसी भी प्रकार की सर्जरी से जल्दी ठीक हो जाते हैं तथा ऐसा करने से वे अपने अप्रसन्नता, अशांति और चिंता उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स को खुशी उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स में बदल लेते हैं। अतः यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमको अपने मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को बैठने से रोकना होगा। आज के युग में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस प्रकार संसार के लोगों के मस्तिष्कों को दूषित कर रखा है, हमें अपने मस्तिष्कों को शुद्ध रखने हेतु परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण रहने की आवश्यकता है। यदि हम एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने मस्तिष्क को अनुशासित करें और दशित न होने दें, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो जैसा पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर की शांति से परिपूर्ण हो जाएंगे। फिलिप्पी 4 का 9। अपनी चिंताओं का सामना आत्मविश्वास से करें। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चिंताओं से भय खाकर जीवन में करत रहते हैं। हमारा युग एक चिंता का युग है। हर व्यक्ति आज किसी न चिंता का अनुभव करता है या उससे घिरा हुआ है। चिकित्सा वैज्ञानिकों का नौ कि विश्व में लोगों को ज्यादातर मानसिक रोग किसी न किसी चिंता के कारण ही होते हैं। ऐसी होती हैं जिनके लिए है कि हमें इसका सामना करने के जीवन की चिंताओं का सामना क्या। यह बात भी सही है कि मानव जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है, स्वाभाविक है, लेकिन जब यही चिंता हमारे जीवन डालने लगती है तो बाइबल हमें यह शिक्षा देती है कि हमें 10 लिए उठ खड़े होना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि जीवन की जिला करने के लिए आत्मविश्वास में बलवंत बनना है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि चिंता करना मनुष्य का स्वभाव ने को अपने अंदर एक ऐसी क्षमता का विकास करना चाहिए जिससे कम से कम यह तो जान सके कि उसकी चिंताओं में से कौन सी व्यर्थ सी सही है। इसी विषय पर डॉ. हार्ट का कहना है कि रात का समय अपने को साफ करने का सबसे अच्छा समय होता है, जब हम इस बात पर विचार या सकते हैं कि हमारी चिंताओं में से कौन सी व्यर्थ है और कौन सी नहीं। 4. बाइबल भी इस बात की पुष्टि करती है कि चिंताओं पर मनन करने की यह एक उत्तम तकनीक है, क्योंकि बाइबल स्वयं यही परामर्श देती है कि हमें रात्रि में इस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए
अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। भजन 4 का 4। एक और स्थल पर दाऊद यही शिक्षा देता है, मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। भजन 16 का 7। लेकिन कभी कभी व्यक्ति की समस्याएं उसके प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए भी होती हैं, जिन्हें किन्हीं भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता है। यीशु ने कहा, तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मत्ती 6 का 31। प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से जानते थे कि ये सब वस्तुएं मनुष्य की चिंताओं का प्रमुख कारण होती हैं। इसीलिए प्रभु ने अपने अनुयायियों को इन सब मानसिक चिंताओं से मुक्त होने का एक उपचार भी बताया। पहले तुम उसके, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6 का 33। यहाँ पर बात का केंद्र बिंदु यह है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को हमसे बेहतर जानता है तथा उनकी पूर्ति करने में भी सामर्थी है। मत्ती 6 का 32, इफी 3 का 20। इसलिए हमें जीवन में हमेशा यह आत्मविश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमारी मदद अवश्य करेगा। लेकिन ऐसा आत्मविश्वास हमारे अंदर तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन, बाइबल का अध्ययन नियमित रूप से करें तथा उसकी प्रतिज्ञाओं पर संदेह न करें। तभी हम अपना चिंताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तथा मानसिक रूप से खुशहाल एवं स्वस्थ रह सकते हैं। भयानक बुरी आदतों से बचकर रहें। अक्सर यह देखने में आता है कि जो लोग मानसिक परेशानियों से ग्रस्त रहते, विशेषकर वे जो अत्यधिक दबाव में होते हैं, अपनी परेशानियों को कुछ समय के लाभल जाने के लिए खतरनाक नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। लेकिन इस तरह का कोई भी सहारा उनके लिए और परेशानियां उत्पन्न कर देता है। जॉन्स हॉपकिंस फैमिली हेल्थ बुक के अनुसार बहुत से लोग जो भावनात्मक और मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं, वे उन बातों को सहन करने के लिए जिन्हें वे सहन नहीं कर पाते हैं, ड्रग्स, शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि परेशानियों से बचने के लिए उपयोग किया जाने वाला यह तरीका आगे जाकर उनके लिए बात को और बिगाड़ देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति अपनी परेशानियों का समाधान उन वस्तुओं में ढूंढने लगता है जिनके द्वारा उसको कुछ पल के लिए सुकून मिलता है, तो वह धीरे धीरे उनका सेवन अधिक मात्रा में करने लगता है और फिर वे वस्तुएं ही उसके जीवन को नियंत्रित करने लगती हैं। जबकि बाइबल इस बात पर जोर देती है कि हमें सब बातों में संतुलन और नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है। जैसा कि पौलुस ने समझाया, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न रहूंगा। 1 कुरी 6 का 12। बाइबल स्पष्ट बताती है कि यदि हमें अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने हेतु किसी नशे में लिप्त ही होना है, तो हम पवित्र आत्मा के नशे में लिप्त हों, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। अपनी सारी चिंता उसी पर, परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 1 पद 5 का 7। सामाजिक संबंधों की आवश्यकता सभोपदेशक कहता है। हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई जवान वाला न हो। सबो 4 का 10 ब 17वीं शताब्दी के कवि श्री जॉन डॉन्नी ने ना कुछ इसी तरह का विचार व्यक्त किया था कि कोई भी मनुष्य द्वीप नहीं है। यह पूर्ण रूप से सत्य है कि एक मनुष्य को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए दूसरे से संबंध बनाए रखना जरूरी है। हमारी बाइबल का सर्वप्रथम प्रकाशन ही यह परमेश्वर ने हमको इस तरह बनाया है कि हमें अपने जीवन में दूसरे लोगों की आवश्यकता होती है। आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। उत 2 का 18। एक व्यक्ति को अपने परिवार और मित्रों के भावनात्मक सहयोग की होती है। इस बात को आज चिकित्सा विज्ञान और मनोविज्ञान ने भी स्पी है।
पॉल मार्टिन का कहना है कि क्या हो यदि किसी व्यक्ति का किसी कोई करीबी रिश्ता न हो। इसका उत्तर 1970 के मध्य से अब तक प्राप्त वैज्ञानिक से बेहद ही स्पष्ट है कि एक व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने लिए सामाजिक संबंधों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ऐसा भी पाया गया कि कुंवारे व तलाकशुदा लोग तथा विधुर विधवा का जीवन व्यतीत करने वाले किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं और वे अपनी पूरी आयु नहीं जी पाते हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह भी पता चला है कि लंबे समय तक एकांतवास से मस्तिष्क में प्रतिकूल रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने की संभावना बढ़ जाती हैं। परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अकेलेपन से व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में विपरीत परिवर्तन आ सकता है। अधिक दिनों तक एकांतवास करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसका स्पष्ट प्रतिकूल प्रभाव उनके व्यवहार में दिखाई पड़ता है। बेहतर है कि एकांतवास करने वाला शांतिप्रिय व्यक्ति भी किसी को अपना साथी अवश्य बना ले, अन्यथा उसका एकांतवास उसे रोगग्रस्त बना सकता है। मनुष्य के जीवन के विकास में सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीतिवचन कहता है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। नीति 27 का 17। सामाजिक संबंधों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा हमको यह सीखने का अवसर मिलता है कि सेवा और प्रेम कैसे करें, क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रभु यीशु ने भी यही कहा और बताया कि प्रेम तथा बलिदान खुशहाली और मानसिक स्वास्थ्य की कुंजियां हैं। यीशु मसीह ने यह संदेश दिया है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना तथा एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। यूहन्ना 13 का 25, लूका 9 का 46 से 48। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा कि तुम तो मेरी बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यूहन्ना 13 का 17। बाइबल हमें यह शिक्षा देती है कि हमको समाज के अन्य लोगों से प्रेम रखना चाहिए, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22 का 39। यह आज्ञा बाइबल की 2 सबसे बड़ी आज्ञाओं में से एक है जो हमको दूसरों के प्रति प्रेम रखने का संदेश देती है। परमेश्वर यह चाहता है कि मनुष्य अपने अंदर एक प्रेमपूर्ण स्वभाव कर ले, क्योंकि जैसा प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि यदि मरखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13 का 35। दीपस्तक भी अच्छे सामाजिक संबंधों के लाभों की प्रचुर प्रशंसा करती। तो किडन का कहना है कि नीतिवचन की पुस्तक अपने पाठकों में जिनके विकास को उकसाना चाहती है वह और कुछ नहीं, केवल प्रेम ही है। अच्छे सामाजिक संबंधों के द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और व्यक्तियों के साथ मधुर सामाजिक संबंध आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अति उत्तम दवा है। आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए। पौलुस ने कलीसिया के लोगों को सदैव आनंदित रहने की शिक्षा दी थी। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। फिली 4 का 4। पौलुस ने यह सलाह बहुत जोर देकर कलीसियाओं के लोगों को दी थी कि वे हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखें। फिली 4 का 6। सभोपदेशक कहता है कि मनुष्यों के लिए आनंदित रहने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। सबो 3:12-22 एम्फसिस एडेड। नीतिवचन में भी इसी बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। नीति 17 का 22। बाइबल में आज से हजारों वर्षों पहले से ही यह बताया गया है कि आनंदित रहना एक प्रकार की दवा है जो मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है तथा आज इस बात की चिकित्सा विज्ञान और मनोविज्ञान के द्वारा भी पुष्टि की जा चुकी है। आपको यह जानकर आश्चर्य जरूर होगा, परंतु हालिया शोध यही बताते हैं कि खुश आनंदित रहने वाले लोग कई किस्म के रोगों से बचे रहते हैं।
खुशमिजाज लागा को मसूड़ों के रोग अन्य लोगों की अपेक्षा 43% कम होने की संभावना लाता है, क्योंकि तनाव व क्रोध इंसुलिन के स्तर को बढ़ाकर मसूड़ों में समस्याएं पैदा आनंदित रहने से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का स्तर अधिक बढ़ता है, रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। इसके अलावा तनाव मुक्त रहने से इंटरल्यूकिन रसायन का स्तर भी कम होता है, जो डायबिटीज, मधुमेह, कैंसर तथा हार्ट अटैक से संबंधित होता है। जायद आपको स्वस्थ रहना है, गंभीर बीमारियों से बचना है तो आनंदित रहा करें, एक साथ डिनर करें। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यदि प्रतिदिन संपूर्ण परिवार एक साथ मिल करे तो बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति नहीं पनपती है। शाम के समय एक साथ भोजन मानसिक बल तथा जीवन में सफलता प्राप्त होती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि टूटे हुए परिवार एवं माता पिता की नकारात्मकता ही बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है, जो आगे चलकर परिवार के लिए गंभीर परेशानियों का कारण बन जाती है। ऐसी प्रवृत्तियों से बचने का एकमात्र उपचार यह है कि माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य शाम के समय एक साथ भोजन करें, क्योंकि शाम दिन का वह समय होता है जब परिवार के सदस्य अपने दिन भर की दिनचर्या को निपटाकर घर आते हैं। ऐसे में साथ डिनर करते समय परिवार के सदस्य अपनी चिंताएं, अपने विचार, अपना प्रेम, अपने सुख दुख इत्यादि एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं, जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य को, विशेषकर बच्चों को, मानसिक रूप से शांति का अनुभव होता। मनोवैज्ञानिकों की इस राय को अब गंभीर रूप से माना जा रहा है कि जिन परिवारों में भोजन साथ बैठकर किया जाता है, उन घरों में आपसी सद्भाव व प्रेम का वातावरण काफी मजबूत होता है। खाने की मेज पर परिवार के सदस्यों का एक साथ बैठकर एक दूसरे की परेशानियों को समझने व उनका निराकरण करने में बेहद मददगार सिद्ध होता है। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि रिश्तों की मधुरता के साथ साथ एक साथ बैठकर भोजन करने के फायदे शरीर को भी मिलते हैं। चिकित्सका का मानना है कि हंसी खुशी का माहौल भोजन के पाचन की क्रिया बेहतर बनाता है। साथ डिनर करने की परंपरा पूरे घर के सदस्यों में जिम्मेदारी के साथ साथ एकजुट होने की भावना का विकास भी करती है। इसके अलावा डाइनिंग टेबल पूरे परिवार को एक दूसरे से जोड़ने के साथ साथ पारिवारिक संस्कार बनाए रखने में भी सहायक। उल्लेखनीय है कि बाइबल के समय में भी लोग शाम को डिनर अपन पर परिवार के साथ ही करते थे। बाइबलीय काल में मेज पर बैठकर मिलबार खाना खाने को परमेश्वर के राज्य का रूपक माना जाता था। न्यू बाइबल DIC नारी बताती है कि शाम का भोजन इस्राएलियों के लिए विशेष महत्व रखता था। या दोने के बाद परिवार के सारे सदस्य फर्श पर बैठकर एक साथ भोजन किया। इन 18 का 8, 37 का 25 भोजन के लिए परिवार के किसी भी व्यक्ति, विशेषकर दारा धन्यवाद की प्रार्थना की जाती थी, जैसा कि 1 शमूएल 9 का 13 में बताया। और भोजन करने के बाद परिवार के सारे सदस्य व्यवस्था विवरण 8 का 10 को प्रार्थना के रूप में बोला करते थे। जैसा कि हमने पहले ही इस बात को देखा कि आज मानव जाति को वापस बाइबल के समय की जीवन शैली अपनाने और उसकी ओर लौटने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के द्वारा मनुष्य की प्रमुख समस्याओं का समाधान हो सकता है। मानसिक दबाव पर नियंत्रण रखें। बाइबल हमें मानसिक दबाव से मुक्त रहने की सलाह देती है। पवित्र शास्त्र स्पष्ट निर्देश देता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिप 4 का 6। दरअसल चिंता करना मानवीय स्वभाव है जो लोगों को गंभीर दबाव में भी ले जाता है। पवित्र शास्त्र में अनेकों बार यह निर्देश दिया गया है कि हम चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करें। स्वयं प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों को चिंता न करने की सलाह दी थी। मत्ती 6 का 27 से 34।
बाइबल हमें बताती है कि जिस चिंता के कारण हम मानसिक रूप से दबाव महसूस कर रहे हैं, हमें उस सारी चिंता को परमेश्वर पर डाल देना है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। 1 एम्फसिस माइंड। प्रभु यीशु ने भी कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। का बाइबल हमें बताती है कि जिस समय हम गंभीर मानसिक दबाव महसूस कर रहे हों, हमें उसी समय प्रार्थना द्वारा परमेश्वर के पास जाना चाहिए ताकि वह हमारी परेशानियों का निराकरण कर सके। दरअसल बाइबल अपने पाठकों को किसी भी प्रकार से मानसिक दबाव में रहने से मना इसलिए करती है क्योंकि हालिया शोध बताते हैं कि मानसिक दबाव के कारण कसर, हृदय रोग, हर्पीस, श्वास संबंधी संक्रमण तथा पाचन क्रिया संबंधी वाड़ियां हो जाती हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि मानसिक पाव या चिता में रहने से मानव मस्तिष्क से कई रसायनों का स्त्राव होता है जो शरीर के लिए अत्यंत खतरनाक होते हैं, जिनके कारण व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, अल्सर आदि बीमारियां हो जाती हैं। अमेरिका की सर्वोच्च संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के कैंडे का कहना है कि हमारा मस्तिष्क 24 घंटे की फार्मेसी है जो हमेशा रसायनों की करता रहता है, जो हमारे लिए अच्छे या बुरे दोनों होते हैं। हैंस सीलिएज़ोर मानसिक दबाव के आधुनिक सिद्धांतों के पिता हैं, का कहना है कि दबाव के कारण बोन डिमिनरलाइजेशन, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसी कारण बाइबल में कहा गया है कि मानसिक दबाव या चिंता हड्डियों के रोग उत्पन्न कर देती है। मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल सड़ जाती हैं। नीति 14:30। यही कारण है जिसकी वजह से बाइबल चिंता न करने का निर्देश देती है ताकि मनुष्य किन्हीं प्रकार के रोगों का शिकार न बन जाए। क्रोधी स्वभाव का त्याग करें। यह सच है कि क्रोध हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। क्रोध से भूख नष्ट होती है क्योंकि मस्तिष्क में गुस्सा आते ही आमाशय में ऐसे रासायनिक तत्व उत्पन्न होते हैं जो भूख को समाप्त कर देते हैं। क्रोध के कारण नींद में भी बाधा उत्पन्न होती है। क्रोध करने से रक्तचाप भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हृदय रोगियों को अधिक नुकसान होता है। क्रोध का आंतों और मांसपेशियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। स्टीफन सिनाट्रा, जो कि न्यू इंग्लैंड हार्ट सेंटर के डायरेक्टर हैं, का कहना है कि जब एक सर्जन हृदय रोगी का इलाज करता है तो वह यह नहीं बता सकता है कि यह हृदय रोग उस व्यक्ति को ज्यादा चर्बी अथवा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करने की वजह से हुआ है या फिर अत्यधिक क्रोध करने की वजह से। 10 का यह एकदम स्पष्ट है कि क्रोध का भी मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाइबल हमें क्रोध न करने की सलाह देती है। क्रोध से परे रह। भजन 37:8। बाइबल में क्रोध को पापपूर्ण स्वभाव का कार्य, एक्ट ऑफ सिंफुल नेचर, कहा गया है। गल 5:19। नीव बाइबल उस व्यक्ति को मूर्ख घोषित करती है जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है। अपन मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मुखो ही के हृदय में रहता है। सबो 7:9। दरअसल बाइबल ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि क्रोध करने से मनुष्य को लाभ नहीं हानि ही उठानी पड़ती है। यदि हम एक पूर्ण स्वस्थ जीवन चाहते हैं जहाँ जीवन से व्यर्थ क्रोध का भी त्याग हमें करना आवश्यक है। सप्ताह में एक दिन विश्राम करें। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने संसार को 7 दिनों में विभाजित किया है 0.13 तथा यह बताया है कि 6 दिन तो मनुष्य काम करे और 7वें दिन 20:8 से 11। बाइबल में 7वें दिन को सब्त कहा गया है। सब्त का अर्थ होता है विश्राम।
11 परंतु प्रश्न यह उठता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सप्ताह में एक दिन आराम करने की आज्ञा क्यों दी थी। आधुनिक मेडिकल वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अनेक शोधों के बाद यह पता चला है कि जिस तरह मनुष्य को रात में शरीर को आराम देने के लिए सोना आवश्यक है, उसी तरह उसे पूरे सप्ताह की दौड़ धूप से भी एक दिन आराम करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि सप्ताह में एक दिन विश्राम करने से मनुष्य का शरीर अगले 6 दिनों का कार्य करने के लिए पूर्ण रीति से तैयार और स्वस्थ हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यदि मनुष्य अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताता है तो वह मानसिक रूप से परेशान एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए पूरे सप्ताह व्यस्त रहने के पश्चात अपने अच्छे मानसिक स्वास्थ्य तथा परिवार के सफल एवं मधुर संबंधों के लिए विश्राम का एक दिन होना आवश्यक है। हम आज व्यस्त जीवन शैली वाले युग में जी रहे हैं, जिसमें हमको अपने प्रतिदिन की दिनचर्या से आराम लेना अत्यंत आवश्यक है। आज के विश्व में आराम के लिए समय निकालना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि आवश्यकता है। अधिकतर लोग अपने जीवन के किसी क्षेत्र में इतना संघर्ष नहीं करते जितना इस क्षेत्र में करते हैं। आराम के लिए समय न निकालना खतरनाक होता है। 12 सप्ताह में एक दिन आराम करने के अभ्यास को कुछ डॉक्टरों ने, जो मानसिक रोगों का इलाज करते हैं, भी प्रमाणित किया है। एक सबसे शक्तिशाली तर्क जो आराम के पक्ष में बड़े दबाव के साथ दिया जाता है, वह बाइबल से आता है। परमेश्वर ने वादन विश्राम किया। आरंभ से ही बाइबल हमें बताती है कि आराम जरूरी है और कि एक निर्धारित समय आराम के लिए निकालना चाहिए। आज हमने सारी मामा का पार कर दिया है, थोड़े नहीं बल्कि बहुत बड़े स्तर पर, जिसकी सजा हम मानसिक रोगों के रूप में भुगतनी पड़ रही है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह आज्ञा भी दी थी कि वे सब्त के दिन एकत्रित परमेश्वर की उपासना किया करें। लेव्य 23:3। आज मनोवैज्ञानिक खोजों के द्वारा नत किया गया है कि सप्ताह में एक दिन अन्य लागों के साथ आत्मिक संगति 4 न मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुपयोगी टॉनिक का काम करती है। एक दिन विश्राम करने से मनुष्य एक तो अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या से आप तथा उसके अपने जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी सोचने का समय मिलता, और परमेश्वर ने विश्राम दिन की स्थापना की थी। तो प्रिय मित्रों, आपने स्वयं इस अध्याय में देखा कि मानसिक स्वार लिए दिए गए बाइबलीय उपचार कितने विश्वसनीय हैं। अतः हम परमेश्वर में दी गई आज्ञाओं का पालन करने से अद्भुत रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। कर आज्ञा पालन ही है जो आज की निराश मानव जाति को जीवन एवं आशा प्रदान कर सकती है। सभोपदेशक कहता है कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सबो 12:13। बाइबल के गुप्त भेदों में से एक भेद यह भी है कि बाइबल में मानसिक रोगों को दूर रखने के उपाय भी बहुत सरल शब्दों में बताए गए हैं। बहुत ही स्पष्ट है कि एक ऐसा ईश्वर जिसने मनुष्य को बनाया है, ही ऐसे नियम प्रदान कर सकता है।